दोस्तों को तो जैसा कि आपने देखा था हमारे पहले वीडियो में, तो मैंने ये बैटरी खोली थी। पहले वीडियो में मैं निकल स्ट्रिप पूरी बैटरी खोली, फिर इसके बाद निकल स्ट्रिप इसकी एक एक निकाल दी है मैंने। ये जैसा कि देख रहे हैं आप, मैंने एक सीरीज़ भी निकाल दी थी। बाकी आपको पहला वीडियो देखना पड़ेगा पूरी जानकारी के लिए, वो मैं पिन कमेंट में आपको दे दूँगा। हर एक सीरीज़ के आपके लगभग 3.64 वोल्टेज आ रहा था, और एक सीरीज़ का आपका लगभग 3.39 आ रहा था शायद वोल्टेज, 3.29। तो ये सेल सारे मैंने निकाले हैं। एक सीरीज़ और निकालनी है मुझको, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा आके कैसे। अब हम लोग आगे चेक करते हैं। अब ये हमें पता चल गया कि पूरी एक सीरीज़ में वोल्टेज डाउन था, तो पूरी सीरीज़ निकाल दी। अब हम एक एक सेल चेक करेंगे। ये हमारे पूरे एक ही 1 2 3 4 और बाकी ये सेल 5 6 7 और 8 9, ये 9 सेल्स यहाँ पैरेलल लगे थे, ठीक है, एक सीरीज़ में। अब हम आपको सेल्स चेक करके दिखाते हैं कि ये हमने पहला सेल लगाया 3.34, ठीक है, ये हमारा हमने इधर रख दिया। अभी हमें इसकी कैपेसिटी भी चेक करेंगे। ये तो हम अभी जस्ट एज ए आपको दिखाने के लिए दिखा रहे हैं। बाकी हम मशीन से भी पूरा भी चेक करेंगे इसको, सेल्स को। 3.34। अब ये देखिए, अब आप ये देखिए जीरो आ रहा है, जीरो वोल्टेज। इसकी वजह से जो कैपेसिटी थी वो कम आ रही थी बैटरी की, और बैलेंसिंग प्रॉब्लम बैलेंस करने के बावजूद भी नहीं आएगी, क्योंकि ये देख रहे हैं आप, आपके सामने ही मैंने निकाला है सेल्स। ये देखिए जीरो वोल्टेज। तो आप चाहे बैटरी को जितना बैलेंस कर लीजिए, आपकी रेंज वाली प्रॉब्लम कम नहीं हो सकती। मतलब रेंज वाली प्रॉब्लम आपको दिक्कत करेगी ही। ये देखिए 3.32। अभी ये हम सेल आपको सारे मशीन से भी चेक करा के दिखाएंगे। 3.31, 3.37, और उसी एक सीरीज की ही है सारे सेल्स। ये देखिए जीरो वोल्टेज दिखा रहा है, शो हो रहा है आपका। तो ये आपका बैलेंसिंग से भी नहीं आता है। ये देखिए जीरो वोल्टेज। है तो ये हमारा पहला प्रोसेस हो गया। अब हम आपको दूसरे प्रोसेस पे ले चलते हैं, जिसमें हम आपको दिखाएंगे एक एक सेल्स को कैपेसिटी चेक करके और मशीन से। और जो जीरो वोल्टेज है वो तो ख़राब है सेल, वो बदलने ही पड़ेंगे आपको। तो अब ये देख रहे हैं, जैसे कि हमने मशीन्स में इसको सेल्स को लगा दिया है। टोटल 9 सेल्स निकले थे हमारे एक सीरीज से। अब हम मशीन से इसको पहले डिस्चार्ज कर देते हैं। डिस्चार्ज तो है, चार्ज करके देखते हैं। जो जीरो वोल्टेज शो कर रहे थे, तो शायद वो भी उठ जाए। इस वजह से हम इसको पहले चार्ज पे लगाते हैं। पहले पे गए, मैं सेटिंग करके दे देता हूँ, फिर इसके बाद आपको आगे बताता हूँ। 4.22 पे मैंने चार्ज पे लगा दिया, और ये मैंने 1770 से मिली एम्प से आपको चार्ज पे लगा दिया। 1770 मिली एम्प चार्ज पे लगा रहा हूँ। जो जीरो वोल्टेज शो कर रहे थे सेल्स, उनको देखता हूँ मैं कि वो मतलब अगर उठ जाते तो अच्छा ही है, वरना वो तो ख़राब है। इसी वजह से तो रेंज की प्रॉब्लम आ रही थी। कभी कभार क्या होता है कि आपने बैलेंसिंग से भी रेंज मतलब एक बार तो सही हो जाएगा, लगेगा सही हो गई, लेकिन बैटरी सही नहीं हो पाती है, क्योंकि सेल्स में दिक्कत आ जाती है। कैपेसिटी चेक करनी ही पड़ेगी आपको उस सीरीज़ की। चार्ज और डिस्चार्ज करके ही पता चलता है कि कौन सी सीरीज़ ख़राब है इसमें। देखिए अभी नहीं आई है। जैसे कि आप देख रहे हैं, अब ये मतलब लाइट्स ऑफ हो गई, मतलब ये आपका चार्जिंग चालू हो गई है। और जो जिनकी लाइट्स ऑफ नहीं है, वो शायद जीरो वोल्टेज वाले सेल है आपके। 1 2 3 4, हाँ 4 सेल ही हमारे जीरो वोल्टेज दिखा रहे थे। तो वही 4 सेल आपके देखिए, 1 2 3 और 4। बाकी के मैं अभी आपको चेक करके दिखाता हूँ। सबसे पहले ये देखिए, चौथा ग्रुप है हमारा, चौथा ग्रुप। ये मैंने चौथा
कि आठवां मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। तीसरे ग्रुप में सेल लगा है हमारा, ये तीसरा ग्रुप है और ये आठवां सेल्स, ठीक है। ये आठवां, ये देखिए आठवां चार्ज हो रहा है हमारा, तीसरा ग्रुप आठवां सेल सबसे लास्ट वाला 3.67 और ये चार्ज हो रहा है आपका 4.22 से मैंने लगाया है, ठीक है। अब हम आपको चौथे ग्रुप पे दिखाते हैं क्योंकि तीसरे ग्रुप पे एक ही सेल लगा है। चौथा ग्रुप दिखाता हूँ मैं आपको। ये आपका चौथा ग्रुप आ गया। अब चौथे ग्रुप में देखिए आपका पहला वाला सेल्स भी चार्ज नहीं हो रहा है, मतलब ये सेल्स भी ख़राब है, दूसरा सेल्स भी ख़राब है, तीसरा भी ख़राब है आपका, चौथा भी ख़राब है, पांचवा सही है आपका, पांचवा छठवा और आठवां सेल सही है। बाकी सेल ये आपका पांचवा छठवां और आठवां सेल सही है, बाकी सारे सेल्स आपके ख़राब हो गए हैं। देखिए चार्ज भी नहीं हो रहा है वो, ये देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा, उसमें लाइट भी जल रही है, जिसमें देखिए जो सेल्स आपके ख़राब हो गए उसमें लाइट भी जल रही है। देखिए पाँचवें छठवें में लाइट भी नहीं जल रही है, देखिए सातवें में लाइट जल रही है। ये देखिए मतलब है कि ये ना ही चार्ज हो रहा है ना ही वो हो रहा है। तो इस तरह से हम सारे सेल्स को चेक करते हैं और उसकी अभी क्या है कि इसको चेक किया है, अभी इसकी पूरी कैपेसिटी भी हम निकालेंगे। पूरी कैपेसिटी निकालने के बाद उन सेल्स को बदल देंगे, नए सेल्स उसमें लगा देंगे, तभी आपका माइलेज फिर से देने लगेगी बैटरी। ये माइलेज का इशू आने लगता है अगर सेल्स ख़राब हो जाते हैं। तो अब हम आपको ये देखिए केवल आपका पांचवा छठवां और आठवां, देखिए कि लाइट ऑफ केवल पाँचवें छठवें और आठवें में है, बाकी सब में लाइट जल रही है। देखिए एक एक दो तीन चार और 7, 1 2 3 4 और 7, ये चार्ज ही नहीं हो रहा है। मैंने देखिए प्लस 4.22 वोल्ट से लगाया भी था। तो इस तरह से हम लोग सेल्स की कैपेसिटी भी चेक करते हैं और कौन सा सेल्स ख़राब है कौन सा सेल्स ख़राब नहीं है, वो सारी चीज़ें चेक करके फिर इसके बाद हम लोग नई बैटरी ही बनाते हैं। अगर जैसे हमारे पास आ भी जाती है रिपेयर के लिए तो हम लोग रिपेयर भी कर देते हैं। बाकी हमारा काम केवल नई बैटरी का ही है। और अब इसका प्रोसेस आगे मैं आपको तीसरे वीडियो में बताऊंगा मैं। धन्यवाद। हम आपको ये आपको दिखाते हैं, ये एक सीरीज़ दिखा दी थी निकाल करके, पूरा चेक करके भी दिखा दिया था। अब ये दूसरी सीरीज़ भी हमारी लगभग थोड़ा सेल्स इसमें ख़राब है, तो एक एक सेल्स निकाल लेते हैं। सबसे पहले एक एक सेल्स निकालने के बाद फिर मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। ये एक एक सेल्स निकल आए हैं आपके। तो ये हमने दूसरी सीरीज़ भी निकाल ली पूरी। अब हम आपको एक एक सेल्स चेक करके दिखाते हैं। ये पूरे टोटल दूसरी सीरीज़ के 9 सेल्स निकले हैं। ये देखिए 0 वोल्टेज शो कर रहा है। ये भी आपका 0 वोल्टेज शो कर रहा है। ये आपका 3.35 वोल्टेज शो कर रहा है। जिसको इधर अलग रख लेते हैं। ये भी आपका 3.35 वोल्टेज शो कर रहा है। जीरो वोल्टेज अलग रख लेते हैं। 3.35 वोल्टेज। ये देखिए है इस तरह से। और जो सेल बिल्कुल ख़राब हो जाता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा निकलेगा। धीरे धीरे इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाता है जैसे जैसे सेल्स की कैपेसिटी डाउन होती चली जाती है। उस तरह से भी आईआर से भी आप लोग पहचान सकते हैं। देख सकते हैं आप किसी का 26 आ रहा है और किसी का 34 और किसी का 40 तक आईआर आ रहा है, इसका 35 आया। तो ये इससे भी हम लोग पता कर सकते हैं कि सेल्स की लाइफ कितने आगे तक है।
अब हम आपको इन सेल्स को पूरा वो करके दिखाते हैं, कैपेसिटी चेक करके और चेक करके दिखाते हैं मशीन से। अब जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने सेल्स लगाया, इसमें से कुछ पुराने सेल्स भी मैंने लगा दिया है फिर से रीचेक करने के लिए। तो इसमें और जो दूसरी सीरीज़ के निकाले हैं वो सेल्स भी हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें लाइट इंडिकेट हो रहा है, मतलब इनमें कुछ ख़राबी है, चार्ज नहीं हो रहे हैं ये। वही सेम 4.2 वोल्ट से हम चार्ज कर रहे हैं। चौथे सीरीज़ में आप देख भी रहे होंगे, पहला सेल नहीं, फर्स्ट में देखिए लाइट भी जल रही है आपकी, और फर्स्ट वाला चार्ज भी नहीं हो रहा है। देखिए सेकंड सेल आपका 1763 से एम्प से मिली एम्प से चार्ज हो रहा है। ये देखें सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आपके चार्ज हो रहे हैं, और ये 6 और 7 चार्ज नहीं हो रहे हैं। ये आपके 6 और 7 चार्ज नहीं हो रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग हर एक सेल्स की कैपेसिटी चेक करते हैं, और इस तरह से सेल्स पता करते हैं कि कौन सेल्स ख़राब है कौन सेल्स सही है। तो अब इसके आगे का वीडियो मैं आपको तीसरे पार्ट में दिखाऊंगा। धन्यवाद।